Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics subject code as a 22655 of 6th semester Unit 3 Control Valves. Topic number 4 Introduction to Directional Control Valves. Lecture number 13 prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has the following vision and mission. You just go by this slide by reading this vision and mission of Mechanical Engineering Department. Content of this lecture as classification of direction control valve, construction and working of rotary and sliding spool direction control valve. Compare rotary and sliding spool type DCV. DCV is nothing but the direction control. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify direction control valve. Describe construction and working of rotary and sliding spool direction control valve. Compare rotary and sliding spool type DCV. Program outcomes will be achieved by this lecture as by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सीक्वेंस एंड काउंटर बैलेंस वॉल। तो देखते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। डायरेक्शन से पता चलता है कि ये हमको बताने वाला है कि हमारा डायरेक्शन यानी जाने का रास्ता कैसा हो, यानी एक वॉल जो क्या करेगा, डायरेक्शन कंट्रोल करेगा किसकी, हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड की और न्यूमेटिक सिस्टम में एयर की। कब? जब वो एक्चुएटर में फ्लो होगा। तो हमें एक्चुएटर के जैसे एक साइड में फ्लो चाहिए तो हम डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का वन साइड यूज करेंगे। अगर हमें डायरेक्शन कंट्रोल वॉल सेकंड साइड से ऑपरेट करते हैं तो ये फ्लो हमारा जाएगा डायरेक्शन एक्चुएटर के सेकंड साइड में। लाइक दैट दिस एनिमेशन। आप गौर से देखिए इस एनिमेशन को। इसी एनिमेशन में डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल का मीनिंग है। तो जैसे ये पुश हो रहा है, ये जैसे पुश हो रहा है तो यहाँ पे एक पोर्ट ओपन होती है, एक पोर्ट क्लोज होती है, फिर यहाँ से फ्लो आता है, फिर से ये शिफ्ट होती है तो यहाँ से फ्लो अलाउ होता है इधर एंड इधर, देन फिर से यहाँ से फ्लो अलाउ हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। ऐसे ये डिफरेंट पोजिशन है। तो ये T इज ए टैंक, A इज ए एक्चुएटर फर्स्ट साइड, P इज ए कनेक्टेड टू पंप एंड B इज कनेक्टेड टू एक्चुएटर सेकंड साइड। तो ये सिंपल डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है। तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से टाइप की, कैसे टाइप की वॉल्स है। तो देखते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल क्या बोलता है। तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल इज द एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट कंट्रोल फॉर योर हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर का एक्सट्रैक्शन मीन्स फॉरवर्ड मोशन एंड रिट्रैक्शन मीन्स रिटर्न मोशन कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल यूज करते। जैसे ये गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाए तो वो लेफ्ट हैंड साइड से घुमाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव होता है व्हीकल, राइट हैंड साइड में मूव करता है तो राइट हैंड साइड में। तो स्टीयरिंग सिस्टम का काम हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल करेगा। It provides a flow path from the pump to the cylinders and return path from the cylinders to the fluid reservoir. तो आइए देखते हैं जनरल लेआउट में ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल कहाँ होती है। जैसे कि इस लाइन में बोला है कि ये हमें फ्लो डायरेक्शन पाथ देता है, तो एक्चुएटर को कनेक्ट करने के लिए ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल है। तो पंप से जो फ्लो आएगा ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल से एक्चुएटर में जाएगा और जब भी फ्लो रिटर्न जाएगा तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के थ्रू ही टैंक में जाएगा। दैट इज ए गाइडेंस टू द डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, दैट इज ए DCV अकॉर्डिंग टू पोर्ट्स एंड पोजीशन, अकॉर्डिंग टू एक्चुएशन मेथड एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो इस तीन तरीके से हम क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल कर सकते, पर मान लेते हैं कि पोर्ट्स एंड पोजीशन ही हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स में है,
है और एक्चुएशन मेथड और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज पॉसिबल टू वर्क डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल इफेक्टिवली इन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम? दैट्स आंसर इज नो। तो क्या है कि डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल में क्लासीफाई हम पोर्ट्स एंड पोजीशन से भी करते हैं, एक्चुएशन मेथड से भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है, इन तीनों व्यू का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तभी जाके हमारी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल ऑपरेट होगी। तो ये एनिमेशन से ये तीनों व्यूज आपको दिख रहे हैं, जैसे कि लीवर यहाँ पे मूव हो रहा है तो ये हो गया एक्चुएशन मेथड, यहाँ पे सीट टाइप यूज किया है दैट इज ए कंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पे 5/2 क्या है, पोर्ट्स है। पोर्ट्स एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग भी ये क्लासीफाई होता है 5/2। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पर तीनों का कॉम्बिनेशन करके ही हमारी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल एक्चुअल में वर्क करती है। देखते हैं फर्स्ट पोर्ट्स एंड पोजीशन ऑफ डीसीवी। तो इस टेबल पे सारी चीजें क्लियरली मेंशन है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स है, उसका डिस्क्रिप्शन है और उसका सिंबल्स है। तो आप सभी को अपने कॉपी में ये सभी सिंबल्स ड्रॉ करना है। इट इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं ये जो डायग्राम में शो कर रहा है, ठीक है, कितने हैं ये 1 2 3। 3 ब्लॉक्स का मतलब क्या है, 3 पोजीशन, ठीक है। 3 पोजीशन यानी यहाँ पे लिखा है 4/3, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन इज ए 3। ये डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई आप दोनों का सिंबल यूज कर सकते हैं, 4/3 भी कर सकते हैं, 4/3 भी कर सकते हैं बाय दिस लोकेशन। तो ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन, यानी ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। और नंबर ऑफ पोर्ट्स यानी क्या, तो ये जो आपको PTAB दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो यहाँ पे कितने पोर्ट्स है, 4। हर ब्लॉक के अंदर आप पोजीशन में दिखेंगे तो आपको 4 पोर्ट्स दिखेंगे। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या है, हमारे पोर्ट्स है। तो इस पोर्ट्स की भी डिफरेंट पोजीशन होती है और उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जो हम लेटरली डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको क्लियर हुआ 4/3 क्या, 4 इज ए पोर्ट, पोर्ट इज ए कनेक्शन दैट इज ए पंप टू पंप, टैंक, एक्चुएटर फर्स्ट साइड, एक्चुएटर सेकेंड साइड। वो इस स्विच पोजीशन में भी ऑपरेट होगा, इस स्विच पोजीशन में ऑपरेट होगा और इस स्विच पोजीशन में भी ऑपरेट होगा, दैट इज ए पोजीशन। 4/3 यानी 4 पोर्ट्स एंड 3 पोजीशन। तो उसी तरीके से आपको नेक्स्ट देखना है 2/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। तो 2/2 में कितने पोर्ट्स आएंगे, यहाँ पे 2 पोजीशन है और यहाँ पे पंप से कनेक्टेड एक्चुएटर का फर्स्ट साइड है, एक्चुएटर का फर्स्ट साइड रिटर्न में टैंक से कनेक्ट होगा, पंप से डिसकनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए 2/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। 2 पोजीशन एंड 2 डायरेक्शन अलाउ। 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल क्या होता है, इसमें पंप, टैंक और एक्चुएटर का एक ही साइड होता है, ठीक है। एक्चुएटर का एक साइड यानी सिंगल एक्टिंग जब एक्चुएटर रहेगा तो एक्चुएटर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्चुएटर 2/2 या 3/2। तब जाके एक बार हमारा एक्चुएटर के पोजीशन में, डीसीवी के एक पोजीशन में क्या होगा, पंप क्लोज रहेगा तो फ्लो एक्चुएटर का टैंक में आएगा। दूसरा सेकंड पोजीशन स्विच होती है तो पंप एक्चुएटर से कनेक्ट रहेगा, तो उस टाइम पे टैंक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 4/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। 4/2 मतलब ये क्या है, 3 पोजीशंस है तो यहाँ पे कितने पोजीशंस रहेंगे, 2। तो ऑपरेटिंग फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन आना चाहिए, इसलिए ये 2 पोजीशंस रहती है। सेंटर पोजीशन जो है वो 4/2 में एब्सेंट रहती है। यानी हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के थ्रू हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम कंटिन्यूअस वर्क करेगा, और जब भी आपका पावर ऑफ होता है तो आपका सिस्टम लोडिंग कंडीशन में रहेगा, न कि अनलोडिंग। 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल अभी हमने पढ़ा है, इसमें 4 पोर्ट्स है, A, B, P एंड T,
और 3 पोजीशन है, 1 2 3। इसमें फॉरवर्ड मोशन, इसमें रिटर्न मोशन एंड इसमें क्लोज में सेंटर पोजीशन। देन 5/2 है, 5/2 यानी क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एक्चुएटर के दो साइड, ये एग्जॉस्ट, ये पंप और ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से कनेक्टेड अदर सिंबल्स। तो इस तरह से 5/2, 5/3 भी होता है और 6/3 भी होता है। 6/3 तो आपको इस सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ना है। 5/2 और 5/3 ये हम बेसिकली न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वहां पे न्यूमेटिक सिस्टम में एग्जॉस्ट एयर जो होती है उसको हम लेते नहीं है सिस्टम में, और जब हम एग्जॉस्ट एयर लेते नहीं है तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इस वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास 5/2 या 5/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पोर्ट्स एंड पोजीशन। आई होप कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोर्ट्स एंड पोजीशन एंड हाउ विल बी यूज। नेक्स्ट है एक्चुएशन मेथड ऑफ डीसीवी। तो ये हमारे डिफरेंट एक्चुएशन मेथड है जिसमें क्लासिफाई किया जाता है मैनुअल एक्चुएशन, ठीक है, जिसमें होता है पुश बटन, लीवर एंड पेडल। तो पुश बटन यानी जब आप बटन दबाओगे तब जाके ये एक्चुएशन की पोजीशन स्विच करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए पुश बटन। आपको ये भी सिंबल्स ड्रॉ करना है, ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के साथ आते हैं, जैसे कि 4/3 पुश ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल बोलिए तो आपको 4/3 जो 4/3 प्रीवियस आपने देखा वो आपको तो ड्रॉ करना है, साथ में उसके एक साइड में पुश बटन और दूसरे साइड में स्प्रिंग लगानी। लीवर अगर है तो इस तरह से लीवर दिखेगा, पैडल है तो इस तरह से आपको पैडल का सिंबल दिखाना। देन मैकेनिकली एक्चुएशन जो रहेगा वो रहेगा आपका स्प्रिंग एंड बॉल एंड कैम ऑपरेटेड। तो स्प्रिंग तो आपने देखा स्प्रिंग रिटर्न में, तो ये स्प्रिंग अगर अटैच की है तो ये मैकेनिकली सेकंड साइड से रिवर्स हो जाएगा। बॉल एंड कैम ऑपरेटेड अगर करते हैं तो इस तरह से आपको सर्कुलर सिंबल बनाना है जो बताएगा कि बॉल एंड कैम ऑपरेटेड आपकी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, यानी बॉल के रोटेशन के साथ डीसीवी की पोजीशन स्विच होते जाएगी। देन फ्लूइड प्रेशर से भी आपका न्यूमेटिक सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम की डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व ऑपरेट होती है। जैसे कि सिस्टम का जो प्रेशर बढ़ता है वो पाइटल लाइन से अगर डीसीवी को कनेक्ट किया, यानी पंप के बाद जो फ्लो आता है उसको अगर डीसीवी से कनेक्ट किया तो दैट इज ए लाइन इज कॉल्ड एज ए डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज ए फ्लूइड ऑपरेटेड और पायलट प्रेशर ऑपरेटेड। तो ये हाइड्रोलिकली इस तरह से फिल्ड ट्रायंगल दिखेगा, और अगर एयर है तो वो ब्लैंक ट्रायंगल दिखेगा। तो इस तरह से ये पायलट ऑपरेट से भी हम डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व को कंट्रोल और एक्चुएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनोइड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है, जब भी फोर्स अपने आप यानी प्रेशर फ्लूइड का अपने आप इंक्रीज हुआ तो ये सोलेनोइड ऑपरेटेड बोला जाता है। ऑटोमेटिक स्विच रहता, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है, ऑपरेट होता है। तो ये सोलेनोइड ऑपरेटेड का इस तरह से सिंबल है। तो ये दोनों साइड से भी सोलेनोइड ऑपरेट हो सकता है। सोलेनोइड ऑपरेटेड विद स्प्रिंग रिटर्न भी हो सकता है, या सेंटर पोजीशन स्प्रिंग रिटर्न हो सकता है, या सोलेनोइड ऑपरेटेड विद स्प्रिंग रिटर्न। तो इस तरह से हमने एक्चुएशन मेथड्स देखी है। तो ये एक्चुएशन मेथड आपको फोर्स एंड पोजीशन के साथ अटैच करनी है, तब जाके आपका डीसीवी ऑपरेटिंग सिंबल कंप्लीट होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसीवी। तो पुपेट ऑपरेटेड एक कंस्ट्रक्शन वॉल होती है, ठीक है, और नेक्स्ट होती है स्पूल ऑपरेटेड। तो पुपेट यानी क्या, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल के अंदर जो पिस्टन एंड सिलेंडर हम डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं उसमें अगर ये कोनिकल शेप है तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में एक्चुअल में पुपेट। ये सिंबल पुपेट जो कंस्ट्रक्शन है या स्पूल का कंस्ट्रक्शन है, ये सिंबल में रिप्रेजेंट नहीं होता, ये आपका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में शो करना पड़ता। तो सिंबल तो वैसे के वैसे ही बनेंगे जो एक्चुएशन एंड पोर्ट्स एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है, और सिर्फ उसका कंस्ट्रक्शन आपको चेंज करना है। तो पुपेट ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे पुपेट का ये कोनिक शेप ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पूल ऑपरेटेड। स्पूल ऑपरेटेड में दो टाइप्स है, स्लाइडिंग स्पूल
एंड रोटरी स्पूल। तो स्लाइडिंग स्पूल यानी क्या, पिस्टन एंड सिलेंडर की अरेंजमेंट। यहाँ पे पिस्टन एंड सिलेंडर की अरेंजमेंट की है APBT। इससे कनेक्ट होता है आपका टैंक या एक्चुएटर का सेकंड साइड, पंप एंड एक्चुएटर का फर्स्ट साइड। तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग रिटर्न है और पुश बटन है। तो यहाँ से जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, इस पिस्टन क्या करेगा, इसके रास्ते को ब्लॉक करेगा। जैसे एक रास्ता ब्लॉक होता है तो सेकंड डायरेक्शन ओपन होती है और एक्चुएटर का सेकंड डायरेक्शन ऑपरेट करना स्टार्ट होता है। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। फ्लो एक पोर्ट से सेकंड पोर्ट तक जाएगा जैसे उसको रास्ता मिल रहा है। फिलहाल में ये स्विचिंग पोजीशन में आपको एक रास्ता दिख रहा है, ए कनेक्टेड है पंप से, यानी पंप का एक्चुएशन फ्लो जा रहा है एक्चुएटर के फर्स्ट साइड में, और बी कनेक्टेड है टैंक से, फ्लो अलाउ हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही इसको आपने स्विच किया तो डायग्राम बी में आपको दिख रहा है कि आपका अभी ए से बी का कनेक्शन फ्लो निकल गया, क्योंकि यहां से फ्लो पास हो रहा है, क्या पिस्टन ने उतनी जगह कवर कर ली। तो ये फ्लो टैंक के लिए जाने के लिए इस बाईपास लाइन से होते हुए टैंक में जाएगा। तो इस टाइम पे बी कनेक्टेड है बी पे, P is connected to B। तो ये एक्चुएशन पोजीशन है, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, पिस्टन अपनी जगह से मूव हुआ और उसने सेकंड साइड के पोर्ट की पोजीशन ले ली। तो इसके हिसाब से क्या होगा, आपका एक्चुएशन होगा। तो ये हमारी डायग्राम बनती है 4/2 की। 4/2 का एक पोजीशन आपने यहाँ पे दिखाया है, सेकंड पोजीशन आपने यहाँ पे शो किया है। अगर इसको ही 4/3 करना है तो आपको इस पिस्टन को फिर से ऐसे एक पोजीशन पे मूव करना पड़ेगा, उस कनेक्शन में यहाँ पे ABPT कोई भी कनेक्ट ना हो, या फिर कनेक्ट हो तो एक ही फ्लो अलाउ हो, सेकेंड फ्लो डायरेक्टली टैंक में। इस तरह से रोटरी स्पूल होता है। रोटरी स्पूल यानी क्या, तो पिस्टन एंड सिलेंडर का रोटेटिंग मोशन प्रोवाइड करके इस वॉल के डायरेक्शन को ओपन या क्लोज करना। तो यहाँ पे कितने होल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। 4 यानी क्या, तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन कनेक्ट होगी। तो 4/2 ये हमारी वॉल है रोटरी स्पूल। इसके बारे में और भी डिटेल में, जैसे कि स्लाइडिंग स्पूल टाइप डीसीबी। स्लाइडिंग स्पूल टाइप डीसीबी में अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है, पुश बटन ऑपरेटेड है। ये पुश बटन ऑपरेट मतलब ये इस तरह से अटैच होगा। एक्चुअल डायग्राम ये है और ये इसका सिंबल है। अब कोई भी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल सिंबल से एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका एक्चुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वॉल्स है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये 4 पोर्ट्स एंड 3 पोजीशन वॉल है। तो 1 2 3 पोजीशंस ये डिफाइन करेगा और इसमें 4 कनेक्शंस है, PT A एंड B। तो यहाँ पे इस वॉल में दिखाया है A एंड B PT। तो इस पिस्टन सिलेंडर को इस तरह से आपको अरेंज करना है ताकि ये फ्लो A से B हो, ठीक है, P से A हो और B से T हो, और बाद में कनेक्शन होने के बाद फ्लो एक बार स्टॉप भी होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर पोजीशन है। सेंटर पोजीशन में आपके वॉल सारी पोजीशन डायरेक्शन ब्लॉक हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से ऑपरेट करना। जैसे ही पुश ओपन किया तो ये अगर यहाँ पे है तो ये क्या होगा, ये इतना ब्लॉकेज यहाँ पे रहेगा। ये जैसे ही ऑल होता है तो यहाँ से कनेक्ट होता है B से T। तो B से T क्या होगा, फ्लो वापस आएगा। फ्लो जैसे वापस आएगा तो P किससे कनेक्टेड में आएगा, A से P। तो P से फ्लो जाएगा A की तरह। जैसे मैं अपना माउस मूव कर रही हूँ तो ये आपको पता चल रहा है। तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, A वाली। ये सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है ये एक्चुअल में ये डायग्राम अभी सेंटर पोजीशन में दी है। तो यहाँ पे क्या है, A सभी ब्लॉक है, P से फ्लो नहीं जा रहा है, A से फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है, B से भी फ्लो नहीं आ रहा है, T से भी कोई फ्लो नहीं आ रहा है। दैट इज ए क्लोज पोजीशन। सेंटर पोजीशन हमने सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, फिर है ये लास्ट पोजीशन। तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, P का कनेक्शन B के साथ हो रहा है। P का कनेक्शन B के साथ होने के लिए एक्चुएटर को कहाँ आना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ये अगर अपनी जगह से यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये फ्लो कनेक्ट होगा B से। जब ये फ्लो इससे कनेक्ट होगा तो यहाँ का फ्लो क्या होगा, यहां से फ्लो जाएगा, A से फ्लो आएगा टैंक तक। दैट इज ए रिवर्स लाइन। तो स्लाइडिंग स्पूल टाइप डीसीबी में
इन्होंने तीनों पोजीशन सेटिस्फाई वैसे सेटिस्फाई किए बाय दिस एक्चुअल डायग्राम विथ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही आप 4/2 हो, 4/3 हो, 5/2 हो, 5/3 हो, 2/2 हो या 3/2, ये सभी वॉल्स का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं। सिंबल का एक्चुएशन आपको समझ गया, तो आपको इसी को अपने पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट के साथ ऐसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है ताकि वो अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट पोजीशंस दी है कि किस तरह से ऑपरेट होगा। ऐसे ही अगर हमने 2/2 वॉल के लिए कनेक्शंस करते हैं तो ये वॉल्स का कनेक्शन इस तरह से होगा। रोटरी स्पूल टाइप डीसीवी। तो रोटरी स्पूल क्या बोलता है कि ये सर्कुलर में पिस्टन सिलेंडर को मूव करेगा, जिसके रोटेशन से हमें इस 4/3 के सभी कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइडली सिंबल को सेटिस्फाइडली ऑपरेट करना है। तो जैसे कि हमने पहले स्लाइडिंग स्पूल में देखा, वैसे ही रोटरी स्पूल में होगा 1 2 3 4 ए बी पी एंड टी, ऐसे 4 कनेक्शन है। इसको आप रोटेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से फ्लो जा रहा है बी ब्लू कलर का बी में, और पंप का जा रहा है एक्चुएटर में, पंप का एक्चुएटर में जा रहा है। ये पोजीशन सेटिस्फाई हो गई। देन सेंटर पोजीशन से तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर लो तो ये क्या होगा, टैंक का कनेक्शन कट गया, देन ए का कनेक्शन कट गया, बी का कनेक्शन कट गया और पंप का भी कनेक्शन कट गया। कहीं पर भी फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, दैट इज ए सेंटर पोजीशन। नेक्स्ट है आपका थर्ड पोजीशन। फिर से इसको रोटेट करो रोटेटिंग स्पूल से, पुश बटन से, तो ये क्या करेगा, टैंक से कनेक्ट हो गया एक्चुएटर इस पोजीशन में, और पंप कनेक्ट हुआ बी से। तो यहाँ से फ्लो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ का फ्लो यहाँ पे जा रहा है। तो इसके हिसाब से इस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में हमने थर्ड पोजीशन भी सेटिस्फाई कर ली। तो अभी एग्जाम में ड्रॉ क्या करना, एग्जाम में आपको सिंबल तो ड्रॉ करना है विद इट्स एक्चुएशन, जो लीवर है, पुश है, सोलेनॉइड ऑपरेट है, वो भी लगाना है आपको स्प्रिंग के साथ। ठीक है, एक्चुएशन पोजीशन के साथ, और ये एक डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसमें तीनों पोजीशन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है कि ये फर्स्ट पोजीशन में कैसे ऑपरेट करेगा, सेंटर पोजीशन में कैसे ऑपरेट करेगा और थर्ड पोजीशन में कैसे ऑपरेट करेगा। अगर आपको इसमें एक भी मार्क्स गंवाना नहीं है तो आप तीनों डायग्राम्स फ्री हैंड स्केच से ड्रॉ कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा और आपने तीनों डायग्राम का ऑपरेशन 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। ऑपरेशन करते हुए आपको सभी को एक्सप्लेन करना है तीनों पोजीशंस। ठीक है, अगर 2 है 4/2 है तो यहाँ पे 2 ही पोजीशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, पर ये किस तरह से फ्लो कनेक्ट हो रहा है ये अगर आपने एक्सप्लेन किया तो आपको इस पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर रोटरी एंड स्लाइडिंग स्पूल टाइप डीसीवी। तो ये इसका कंपैरिजन है। तो देखते हैं रोटरी स्पूल डीसीवी और स्लाइडिंग स्पूल डीसीवी में क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ rotating spool which align the ports in stationary wall casing। ठीक है, रोटरी वॉल्स में रोटेशन फॉर्म में ये अलाइन होता है। स्लाइडिंग स्पूल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट टू एक्चुएट द पोर्ट्स एंड पोजीशन। इट यूजेस रोटर टू एक्चुएट डिफरेंट पोजीशन। इट यूजेस movement of piston inside cylinder to actuate the position। Small size as compared to sliding type, large size as compared to rotary type। These valves are used where leak-free closure is required। These valves are continuous leakage। तो स्लाइडिंग स्पूल में लीकेज प्रॉब्लम है, रोटरी स्पूल में लीकेज प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट दिस कंपैरिजन पॉइंट्स। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 13. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is a describe construction and working of rotary type 4/2 spool type DCV with neat sketch। Describe construction and working of sliding type 2/2 spool type DCV with neat sketch। Compare rotary and sliding spool type DCV। If any query, contact to subject teacher for solving this question। Watch this video again and again। Last question is a classify directional control।
Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as classify of direction control wall, describe construction and working of rotary and sliding spool directional control wall, compare rotary and sliding spool type DCV. Summary of today's lecture as classification of directional control wall, construction and working of rotary and sliding spool directional control wall, compare rotary and sliding spool type DCV. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 मैथ. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर पोजीशन ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल. ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन.